बिन ला देन, बिना लाए दिए छोड़ूंगा ही नहीं। क्या बात, क्या बात। जो कुछ तुम्हारे पास है, आतंकवादी क्या करते हैं? हैं? आतंकवादी क्या करते हैं? डकैतों का काम करते हैं या साहूकार का काम करते हैं? हैं? बड़े से बड़े डकैत हैं आतंकवादी। कहते जो भी तुम्हारे पास है, तन की ताकत, क्या बीवी बाल बच्चे जो भी हैं, वो तन की ताकत है या नहीं है? अरे तन की शक्ति लगा के बच्चे पैदा किए कि नहीं है? किए। तो वो सारी तन की ताकत ला के मेरे सामने रखो, कुछ अपने पास नहीं रखना है। तन की ताकत हो और तन से कमाया हुआ धन की ताकत हो, वो भी मुझे दे दो। बिना लाए दिए छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो बेहद का लादेन है। क्या गीता में भी उसी का जिक्र है। क्या भगवान क्या कहते हैं? है? क्या कहते हैं? कुरुस्व मदार्पणम, मेरे अर्पण कर दे। तो दुनिया का सबसे बड़ा लादेन कौन हुआ? है? कौन हुआ? अरे भगवान हुआ कि नहीं? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। अरे तो दुनिया की ये बात ओसामा बिन लादेन, ये उस तेरे पर लागू होती है या नहीं? कौन कहता है तेरे? तेरे माने एक, किसने कहा है? आत्माओं के बाप ने कहा, उस एक बच्चे से कहा। क्या क्या कहा? दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। अगर ओसामा बिन लादेन भी है तो उस ओसामा बिन लादेन का भी बाप तू है। अच्छाइयों में भी तू है, सबका बाप, और बुराइयों में भी तू है, सबका बाप। सुख देने वालों में भी तू है, सबका बाप, और दुख देने वालों में भी तू है, सबका बाप। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है क्या? क्या मुरली में वाक्य है? सुख की दुनिया मेरी है तो ये दुख की द्वापर कलयुगी तामसी दुनिया मेरी नहीं है क्या? है या नहीं है? इसलिए वो बड़े से बड़ा सुखदाता भी है। कौन? वो सुखदाता है। वो सुख लेता है? वो सुख लेता ही नहीं। वो खुद ही सुख नहीं भोगता, वो दूसरों को सुख देगा? है? अरे करोड़पति होगा, करोड़ का सुख भोगेगा, दूसरों को करोड़ देगा। खुद मल्टी मिलियनर होगा, मल्टी मिलियन का सुख भोगेगा तो दूसरों को देगा, बाल बच्चों को देगा। खुद ही नहीं है तो देगा कहां से? उसकी बात नहीं है। ये किसकी बात है? जिस साकार तनधारी में प्रवेश करता है। अब प्रवेश भी, आधार भी कोई लुंजम पुंजम का आधार नहीं लेता। जिस नंबर का धर्म पिता आता है उसी नंबर के देवता में प्रवेश करता है। क्या कहा? जितना ऊंचा धर्म पिता होगा, जितना पावरफुल धर्म पिता होगा, उतना पावरफुल उसे आधार चाहिए, माता चाहिए, जिसका आधार लेकर के वो अपने धर्म की स्थापना करे। तो ऊंचे से ऊंचा धर्म पिता कौन है? अल्लाह बल्दी।
वो ऊंचे से ऊंचा धर्म पिता है तो आधार भी किसका लेगा? है किसका? परम ब्रह्म का आधार लेता है। परम ब्रह्म तो वो खुद ही है। वो जब आता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसी का नाम तो देता है परम ब्रह्म। कोई अलग से है परम ब्रह्म क्या है? हाँ, ये जरूर कहा कि मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। जैसे दादा लेकर आज पुरुष तन है, उस पुरुष तन में आता हूं तो नाम ब्रह्मा रखता हूं। अरे मेरे से भी बात कर लो ना। अरे कर लो, मेरे कान में भी सुना दो। हिंदी नहीं जानते इसलिए। अच्छा अच्छा, तो बोला क्या बोला? हाँ, जिस तन में प्रवेश करता है वो तनधारी मनुष्य आत्मा ही है। क्या? परम ब्रह्म, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जिस पुरुष तन में प्रवेश करता हूं उससे अपना काम निकालने के लिए नाम देता हूं। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर हैं कि बिना काम के हैं? जिसने जैसा काम किया वैसा उसका नाम पड़ा। तो परम ब्रह्म नाम पड़ता है, इसलिए वो एक ही तनधारी परम ब्रह्म भी है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा भी है, पहला ब्रह्मा, और बड़े से बड़ा बाप भी है, जिसकी यादगार शिवलिंग है। वो शिवलिंग पुरुष रूप में है तो वो बिंदु है, पुरुष। बिंदु माने आत्मा, बिंदु माने आत्मा, पुरुष है। और वो बिंदु जहां रखा हुआ है, जिस आधार को लेकर बैठा हुआ है, वो आधार है माता। क्या? लिंग। वो लिंग क्या है? शरीर। तो शरीर की जो यादगार है वो माता हो गई। बच्चे का जन्म प्रत्यक्ष में देखा जाए तो प्रत्यक्ष में जन्म देने वाला आधार रूपी माता होती है या पिता होता है? माता होती है। माता बच्चे को प्रत्यक्ष में जन्म देती है। कोई कहता है पिता ने जन्म दिया है? नहीं जन्म दिया, माता जन्म देती है। तो इसलिए माता नाम रखा उसका। किसका? प्रजापिता का भी नाम क्या रख दिया? पहले पहले क्या चाहिए मुझे? माता चाहिए। तो वो परम ब्रह्म भी है, वो माता भी है। हाँ, ये जरूर कहा कि ये तन पुरुष का है। भले माता का पार्ट बजाता है, फिर भी तन पुरुष का। और पुरुष जो है वो बच्चों को जन्म दे सकता है, माता का रूप में पालना कर सकता है। करेगा? नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं? माता का पार्ट बजाने के लिए, माता के रूप में एक्टिविटी करने के लिए कोई कन्या को निमित्त बनाते हैं। किसको? कन्या को निमित्त बनाते हैं। क्यों भाई? वो तो कहता है कि मैं जब आता हूं तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। किसके साथ आता हूं? 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। बड़ी से बड़ी मूर्ति है ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और दोनों से बड़ा महादेव। वो तो बाप हो गया। एक बड़े से बड़ी मूर्ति बाप हो गया। उसके बाद बाप को क्या चाहिए? माता चाहिए। माता के साकार रूप पर फिदा होता है या निराकार पर फिदा होता है? साकार रूप पर फिदा होता है।
तो जो इस मनुष्य सृष्टि में प्रकृति पति की माता है, प्रकृति माता, प्रकृष्ट, कृति माने रचना, जो प्रकृति पति की प्रकृष्ट रचना है वो जड़त्वमयी है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली या चैतन्य बुद्धि है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली, तो वो जगदम्बा है। कौन? जगदम्बा। किसकी बेटी हुई? जगदम्बा बेटी है ना ब्रह्मा की, है? इस सृष्टि पे कोई था ही नहीं पैदाइश करने के लिए, पैदा ही हुई बच्ची। क्या आदि में भी बच्ची थी या नहीं थी? अरे यज्ञ के आदि में भी बच्ची थी या नहीं थी? है, बच्ची थी। और जो आदि सो अंत एडवांस में भी वो क्या थी? 76 से एडवांस ज्ञान शुरू हुआ तो 76 में वो कितने साल की होती है? इधर मम्मा ने शरीर छोड़ा, उधर वो जन्म लिया। किसने? जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा ने। तो 76 में 10 साल की हुई ना, है? इसलिए ब्रह्मा कुमारियों ने जाने अनजाने उसका नाम रख दिया अंतिम बाला। क्या 76 में वो ब्रह्मा कुमारियों में अंतिम बाला हो गई, जगदम्बा। आदि में भी बच्ची थी और अंत में भी बच्ची। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और प्रत्यक्षता वर्ष में कौन पैदा हुई? है? जगदम्बा बच्ची पैदा हुई। जगदम्बा बेटी हुई ना, हुई कि नहीं? है, जगदम्बा बेटी हुई। तो अब कोई था ही नहीं। उस जब एडवांस ज्ञान की, ब्राह्मणों की, बीज रूप आत्माओं की नई दुनिया शुरू हुई तो उस समय और कोई था पैदाइश में? ब्राह्मणों की सृष्टि में कोई था 76-77 में? 77 हुआ संपूर्णता वर्ष, कोई था? कोई नहीं था। हाँ, वो आकर के 5 ईयर प्लान बनाता है। कौन सा प्लान? 5 ईयर प्लान। तो वो 5 ईयर प्लान शुरू होता है 77 के बाद, संपूर्णता वर्ष के बाद। 78, 79, 80, 81, 82। और 83 शुरू होने से पहले ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया। क्या बोला? 83 वर्ष आ रहा है तो 13 होना चाहिए ना, 13। अब सवाल यह है कि सन 83 तक 13 कोई नहीं हुआ। अरे हुआ या नहीं हुआ? है? अरे इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान में आए, वो 13 नहीं हुए? हैं? हाँ, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जन्म देने वाले ब्रह्मा दादा लेखराज ने ही नहीं पहचाना उस बाप को। अपना दास दासी समझ के बैठ गया, अपना नौकर समझ के बैठ गया, उस बाप को पहचाना ही नहीं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। तो वो 5 ईयर प्लान पूरा होता है 78, 79, 80, 81, 82। और 81 में अव्यक्तवाणी में ब्रह्मा ने गुलजार दादी के द्वारा बोल दिया 83 में 13 होना चाहिए। तो वो 83 आता है
और वो बच्ची कितने साल की हो जाती है? कितने साल की? 83 में कितने साल की हो जाती? 66 में पैदा हुई है? कितने साल की? 17 उधर 6 साल, इधर 3 साल, 18 से ऊपर हो गई ना। अरे 66, 5 साल हुए और 10 साल 80 तक और 3 साल और कितने साल हुए? 18 साल हो गए ना। तो अपनी भारतीय परंपरा में अभी भी बालिग कितने साल में माना जाता है? 18 साल में। ये 18 साल की जो बालिग पने की परंपरा है भारतवर्ष में, ये पहले पहले किसने डाली है? किसने डाली? बाप ने डाली। वो बच्ची जब 18 साल की हो गई तो बाप का घर संभालती है, वो ही एक बच्ची निमित्त बनती है। एडवांस ज्ञान में, ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरी कोई ब्रह्मा कुमारी हिम्मत नहीं करती घर संभालने का। ऐसे भी नहीं है, उस बाप के पार्ट को पहचानती नहीं है कोई, क्योंकि 83 से पहले सारा ज्ञान, चारों चित्रों का एडवांस ज्ञान हेड ऑफिस माउंट आबू में भेज दिया जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या ज्ञान की गहराई को नहीं समझते हैं? अरे समझते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। रावण जानता था क्या? अंदर से जानता था कि ये राम भगवान है, लेकिन अहंकार इतना बढ़ा हुआ था देह का, मैं मान नहीं सकता। क्या? मैं इसे भगवान मान नहीं सकता। अगर ये भगवान है तो मेरे से टक्कर लेके दिखाए। क्या? मेरे धन बल से टक्कर लेके दिखाए। ये जंगली आदमी क्या? कहां का रहने वाला? जंगल का रहने वाला आदमी, जंगली जानवर कहीं का। मैं महलवाड़ियों अटारियों में, सोने के महलों में रहने वाला, सोने की दुनिया में मैं पलता हूं। लंका काहे की थी? सोने की लंका। तो इतना अहंकार चढ़ा हुआ था कि उसने भगवान को मानने से टोटल इनकार कर दिया, नहीं माना। उसके भाई ने पहचाना। किसने? हैं? हैं? हाँ, विभीषण ने जाना। दूसरे भाई ने भी जाना, कुंभकर्ण ने भी जाना। बहुत सोता था। क्या? जब उसको जगाया जाता था ना, तो कान में बाजे बजाई जाती थी, जोर जोर से नगाड़ा बजाया जाता है कि नहीं? हाँ, लेकिन इतना सच्चा था, उसने साफ साफ रावण को बोल दिया, क्या भाई जी तुमने बड़ी गलती की है। वास्तव में वो भगवान आया हुआ है, वो भगवान को तुमने ठुकरा दिया। विभीषण ने पहचाना, तुमने ठुकरा दिया। लेकिन मैं अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। कुल की लाज न जाने पाए, लेकिन अंदर से मैं उसको मानता हूं। किसको? है? भगवान को मानता हूं। तो देखो, रावण इतना बलवान, इतना प्रकांड विद्वान, इतना बड़ा ब्राह्मण माना जाता था कि जब भवसागर पार करने की बात आई तो पूजा करने के लिए सागर की
विभीषण ने राम को एडवाइस दी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण जो माना जाता है होशियार, वो रावण है। अगर सही सही सागर की पूजा करनी है तो रावण को बुलाओ। उन्होंने निमंत्रण भेजा, उसने इनकार कर दिया, नहीं आया। तो देखो ये निमंत्रण क्या है? हैं? ये भवसागर पार उतरने के लिए सागर की जो पूजा की गई, ये निमंत्रण क्या है? ये संसार सागर का वो ज्ञान है 4 चित्रों का एडवांस में, वो निमंत्रण वहां भेजा गया। लेकिन उसने क्या कर दिया है? नकार दिया, नहीं आया। तो रावण जानता है क्या? रावण अकेला नहीं है, रावण के साथ माया बेटी भी है। कौन है? उस माया बेटी का मुरलियों में नाम क्या रखा गया है? कुमार का बेटी। क्या है? उसका स्पष्ट नाम मुरलियों में रख दिया, कुमार का। बेटी माने रचना, बेटी माने क्या है? रचना। बेटी तो है, लेकिन कैसी बेटी है? माया बेटी। दिमाग में माया भरी हुई है, किसके प्रति? बाप के प्रति। क्या कैसी माया भरी हुई है? अमेरिका में जाती है तो वहां से बड़ी खुशी खुशी टाइटल लेकर के आती है, वर्ल्ड मदर। क्या टाइटल लेके आती है? वर्ल्ड मदर। अच्छा, बाप है वर्ल्ड का फादर, और वो क्या बन गई? वर्ल्ड मदर। तो बताओ, माया बेटी है या मदर है? है तो बेटी, लेकिन अंदर से इच्छा क्या रखती है? मैं क्या बन के रहूं? मदर। माने ओम राधे मम्मा को मदर के रूप में भूल गई और खुद उस कुर्सी पे बैठ गई, तो माया बेटी हुई ना। वो माया बेटी मंद बुद्धि होती है या सॉलिड बुद्धि होती है? मंद बुद्धि का नाम है मंद बुद्धि रूपी पेट वाली, मंद उदरी। उदर माने पेट। क्या नाम रखा शास्त्र में? मंद उदर वाली बेटी मंदोदरी। वो बोल तो देती है रावण को, क्या कि किससे टक्कर ले रहे हो? वो हिसाब से तो, ज्ञान के हिसाब से तो वो भगवान तो है, उसका दिल मान लेता है, लेकिन फिर फॉलो किसको करती है? प्रैक्टिकल में है रावण को फॉलो करती है। तो रावण के साथ माया बेटी भी रहती है, और दोनों मिलकर के क्या करते हैं? अपोजिशन करते हैं। कब से कब तक? 76 से लेकर के कब तक है? अरे तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 40 वर्ष, और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष। तो एक के लिए 17 वर्ष बोला, बाकी 107 के लिए माला है ना, बाप के बच्चों का संगठन रूपी माला,
जो गले पड़ते हैं बाप के, या बाप जिन्हों गले लगाता है जिनको, तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? है 28। तो जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं होती है तब तक माया बेटी और रावण विरोध करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये विरोध करने के लिए माया बेटी युक्ति निकालती है, क्योंकि देख लेती है जो अव्यक्तवाणी में बोल दिया है ब्रह्म वाक्य, क्या माया तंग आ चुकी है, माया थक चुकी है तुम बच्चों के योग बल के मुकाबले। उसका योग बल काम नहीं करता, हॉस्पिटलाइज हो जाती है, लंबे समय तक कामा में पड़ी रहती है। इतनी हठी, आखिर शरीर छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद आत्मा पावरफुल हो जाती है या कमजोर हो जाती है? और ही ज्यादा पावरफुल हो गई। बुद्धि तीक्ष्ण गति से काम करती है, मन और बुद्धि दोनों। तो वो युक्ति निकाल लेती है। क्या युक्ति निकालती है? हैं? किससे? हाँ, प्रकृति, जो प्रकृष्ट कृति है, प्रकृतिपति की, जगत पिता की, जो अव्वल नंबर की सबसे पावरफुल रचना प्रकृति, उससे हाथ मिला लेती है। प्रकृति जड़ प्रकृतिपति के मुकाबले या चैतन्य जड़। इसलिए गीता में 2 प्रकार की प्रकृति बताई है। क्या? एक तो है तो चैतन्य आत्मा, लेकिन बुद्धि कैसी है? जड़ तुमयी बुद्धि। और दूसरी वो प्रकृति जो 5 एलिमेंट के रूप में दिखाई जाती है भी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 एलिमेंट जिन्होंने साइंस पढ़ा है वो जानते हैं कभी नष्ट होते हैं? हैं? कभी नष्ट नहीं होते। एक कम से कम सार रूप में जरूर रहते हैं। क्या? वो क्या है? वो कौन है जो सार रूप में रहते हैं? मनुष्य सृष्टि का साकार बीज। जो चैतन्य आत्मा है वो आत्मा है प्रकृतिपति, जो माता का आधार लेता है, प्रकृति का आधार लेता है, शरीर का 5 तत्वों से बने शरीर का आधार लेता है। लेकिन वो सार रूप जो है प्रकृति का, बिल्कुल जड़त्वमय पत्थर, वो है लिंग। वो लिंग जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। बाकी जो चैतन्य आत्मा है, कौन? प्रकृति का दूसरा रूप, कौन? जगदम्बा। वो जगदम्बा शरीर छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? हैं? उसको भी शरीर छोड़ना पड़े, भले वो शरीर बर्फ में दब के रहेगा। क्या? कहाँ रहेगा? बर्फ में दब के रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। 5 तत्वों में दब गया। क्या? 5 तत्वों में दब गया। इसलिए जो पृथ्वी में
मुर्दे को दबाने के संस्कार डालने वाले दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। वो संस्कार डालने वाला कौन है? जगदम्बा। बाकी पिता वो क्या करता है? जो बोला है मुरली में, ब्रह्म वाक्य बोला है। अब देखेंगे लाखों में से एक, करोड़ों में से एक कौन निकलते हैं और कौन राख बनते हैं। अपने देवान को क्या बना दें? राख बना दें। वो भी देखें। तो बताया एक आत्मा निकलती है जो 100% अपने देवभान को राख बना देती है। बाकी सारी दुनिया जगदम्बा को फॉलो कर लेती है। इसलिए मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में, दूसरे धर्म वालों में आज भी इतनी परिपक्वता है कि उन्होंने हिंदुओं की इस परंपरा को नकार दिया। कौन सी परंपरा? जलाने की परंपरा को नकार दिया। देवान छोड़ते ही नहीं। ओम शांति।